नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में साथियों जो अभी प्रथम पारी हुई है एसएससी जीडी की, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितने ही क्वेश्चन साथियों विद्यार्थियों ने साझा किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी फायदा होगा साथियों। जो कल मैंने आपको बताया था वो भी क्वेश्चन है जो मिले हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूँगा। तो साथियों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करेंगे सेशन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है, तो आंसर रहेगा साथियों क्रिकेट से। किससे हो जाएगा इसका संबंध? क्रिकेट से हो जाएगा साथियों। जो अपने घरेलू जो स्तर होता है उसके अंदर साथियों जो देवधर ट्रॉफी है उसका आयोजन करवाया जाता है, तो किससे संबंध रहेगा? क्रिकेट से इसका संबंध रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर रहेगा साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। मैंने कल भी आपको बताया था साथियों की जो नृत्य हैं और त्योहार हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंसर है साथियों नवीन पटनायक जी थे। कौन थे? नवीन पटनायक जी थे। ये साथियों लेटेस्ट ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और ये साथियों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? ओडिशा के ये मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैतेई समुदाय का नृत्य थोंगल जागोई है। मैतेई समुदाय का जो नृत्य है वो कौन सा है, तो आंसर होगा थोंगल जागोई इसका नृत्य है। और साथियों जो कल मैंने आपसे बताया था कि जो पंचवर्षीय योजना है उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजना को तैयार कीजिएगा। और साथियों आज आपसे पूछा गया है कि छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कौन सा है। आपसे क्या पूछा गया आज कि छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कौन सा है, तो साथियों उसका कार्यकाल है 1980 से 1985। कौन सा? 1980 से 1985 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। लगातार पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति है जो कौन सी योजना के अंदर आई थी, तो मैंने कहा था कि योजना जो पंचवर्षीय योजना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। तो कल भी साथियों इससे संबंधित क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, तो बढ़िया से पंचवर्षीय योजना को तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। आपसे पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस था जो साथियों अब की बार 2024 वाला, उसके अंदर मुख्य अतिथि कौन थे साथियों, तो आंसर होगा एमैनुअल मैक्रोन। ये साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन। ये अब की बार साथियों जो अपना गणतंत्र दिवस था 2024 वाला उसके मुख्य अतिथि थे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था साथियों, पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि आजादी के समय है जो साक्षरता दर साथियों 18% थी। आजादी के समय साक्षरता दर है जो कितनी थी, तो 18% थी साथियों। अब साक्षरता दर के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साक्षरता दर के बारे में साथियों लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले साथियों 2011 की जो जनगणना थी उससे संबंधित क्वेश्चन है जो अपने जो शिफ्ट हुई है उनके अंदर पूछा गया है। और अब आज़ादी के समय है जो साक्षरता दर क्या थी वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना साथियों क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाली है। आगामी में जो भी शिफ्टें हैं साथियों उनके अंदर 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आंसर रहेगा टेनिस से। खेल से संबंधित साथियों ट्रॉफी पूछी जा रही है कि जो संबंध है वो कौन सी ट्रॉफी का किससे है। आगामी में साथियों जो आगे शिफ्ट होनी है संतोष ट्रॉफी आपसे पूछा जा सकता है और इसका संबंध रहेगा फुटबॉल से। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया था कि विंबलडन जो ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है, तो आंसर रहेगा टेनिस से इसका संबंध रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध हैं उनको ज्ञान है जो साथियों किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे साथियों उनको ज्ञान है जो प्राप्त हुआ था। छठी आर्थिक जनगणना साथियों कब हुई थी, तो 2013 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2013 के अंदर साथियों छठी आर्थिक जनगणना हुई थी। ये अपने को याद रखना है। आगे पूछा गया था साथियों आपसे कि घूमर नृत्य किस राज्य का है। घूमर नृत्य मैंने कल भी बोला था आपसे लोक नृत्य लोक कलाएं ये साथियों आपसे पूछा जाएगा। और आज आपसे पूछा गया है कि जो घूमर नृत्य है
वो किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। और कल भी साथियों मैंने कहा जो अलग अलग राज्य हैं उनके जो लोक नृत्य हैं, उनकी जो संस्कृति है, उससे संबंधित क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे, और वही आपको देखने को मिला है। इसके अलावा साथियों आगामी का विलोम पूछा गया था, उसका हो जाएगा आगामी का विलोम है जो पूछा गया था। इसके अलावा साथियों संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन साथियों रिपीट हुआ है। भारत की जो खोज है वो किसने की थी, आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी साथियों पहली एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है। राज्य विधानमंडल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 168 के अंदर आता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, अनुच्छेद 168 के अंदर आता है। इसके अलावा साथियों जो विद्यार्थियों ने जानकारी साझा की है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपसे पूछा गया है। साथियों पूछा गया है तत्सम व तद्भव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से बताया जा रहा है जो विद्यार्थी जानकारी साझा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन साथियों तत्सम व तद्भव से पूछा गया है। इसके अलावा साथियों पर्यायवाची पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है। और साथियों इसके अलावा जो मैथ से भी जानकारी मिल रही है वो ऐसे बता रहे हैं कि लाभ हानि प्रतिशत से हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाभ हानि व प्रतिशत से साथियों क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाभ हानि और प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाभ हानि प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट अब आगामी जो परीक्षा होगी उसमें क्या रहने वाला है, तो साथियों अब इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जनगणना है, जनगणना है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2011 वाली। जनगणना को बढ़िया से तैयार कीजिएगा साथियों 2011 वाली। इसके अलावा साथियों प्रत्येक राज्य का लोक नृत्य, प्रत्येक राज्य का लोक नृत्य व साथियों जो उनकी संस्कृति से संबंधित जो उत्सव बनाए जाते हैं, संस्कृति से संबंधित जो उत्सव बनाए जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाले हैं। इसके अलावा साथियों एक है आपकी पंचवर्षीय योजना। कौन सी, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं। ये तीन साथियों जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनसे साथियों मिलाकर है जो 5-6 क्वेश्चन है प्रत्येक शिफ्ट के अंदर बनने हैं। जनगणना 2011 के बारे में पूछा जा रहा है, पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है, और साथियों जो प्रत्येक राज्य का लोक नृत्य होता है, वहाँ की संस्कृति होती है, कौन सा त्यौहार वहाँ पर बनाया जाता है, कौन सा उत्सव बनाया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन है जो लगातार है जो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों आपको क्या याद करना है, इसके अलावा साथियों थोड़ा अब करंट भी पूछा जाने लगा। जैसे अब की बार जो आपका गणतंत्र दिवस था उसके अंदर मुख्य अतिथि कौन थे, तो थोड़ा करंट भी अब अपडेटेड के रूप में पूछा जाने लग गया है। इसके अलावा खेल व खिलाड़ी से जो भी पूछा जा रहा है, कल हमने पढ़ा था, देखा था कि मिताली राज का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, इस प्रकार से पूछा था। जसप्रीत बुमराह का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। और आज साथियों जो ट्रॉफी है 2 क्वेश्चन आए हैं, देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किससे हो गया, क्रिकेट से हो गया। और इसके अलावा साथियों विंबलडन जो ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है, तो उसका टेनिस से हो गया। इस प्रकार साथियों जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो खेल खिलाड़ी वह जो ट्रॉफी है यानी जो अलग अलग होती है, टेनिस के अंदर कौन सी ट्रॉफी होती है, क्रिकेट के अंदर कौन सी होती है और फुटबॉल के अंदर कौन सी होती है, वो सब चीजें अपने को तैयार करनी है। जैसे ही साथियों सेकंड शिफ्ट की जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मैं कम समय में जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों इसके अंदर मैंने आपके साथ कम से कम 16 या 17 क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट जो विद्यार्थियों ने बताए थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा।